लेती हूँ। यस, शुरू कीजिए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। आज का स्टोरी ऐसा है कि एक राज्य में एक राजा ने अपने वजीर को बोला कि मुझे राज्य का सबसे बेवकूफ आदमी कौन है वो मुझे देखना है। ये बहुत अजीब बात हो गई। सब बोलते हैं कि राज्य में सबसे क्लेवर, चालाक, बिरबल जैसे राजा लोग तो नॉर्मली अकबर जैसे राजा लोग सब बिरबल के जैसे लोग को चाहते हैं। पर ये राजा ने कहा अपने मिनिस्टर से कि मुझे अपने राज्य का सबसे जो बेवकूफ आदमी है मुझे उससे मिलना है, क्योंकि उनको देखना था कि बेवकूफ भी है क्या उनके राज्य में। तो सब लोग मिनिस्टर सब इधर उधर भागे, जब देखे इतना टेस्ट लिया, सब कुछ किया, सब कुछ लिया, उनको बेवकूफ मिले ही नहीं। बेवकूफ मिले मतलब सब शाने, राज्य में सब शाने, सब शाने। पर फिर भी वो ढूंढते 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 गए उन्होंने, क्योंकि अभी राजा को तो मतलब चाहिए ही चाहिए, कोई तो चाहिए, नहीं तो राजा आपको पता है वो तो मिनिस्टर की फिर हालत कर देगी वो। तो देन मिनिस्टर ढूंढते ढूंढते उनको एक मिला, उनको एक बहुत सबसे बड़ा बेवकूफ मिला उनको। और वो राज दरबार में जाके उन्होंने राजा के पास बताया कि राजा जी, ये सबसे हमने इतना सब कुछ टेस्ट लिया, सब कुछ किया, ये सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है ये। तो राजा जी बहुत खुश हो गए, चलो तो मेरे से तो कोई और भी है मेरे साथ कंपैरिजन में। तो देन राजा जी ने क्या किया, उनको हार जो था, उनके गले का जो सोने का हार था, वो सोने का हार निकाला और बेवकूफ के गले में डाल दिया। सोने का हार बेवकूफ के गले में डाल दिया और उन्होंने बेवकूफ को बधाई देते हुए कि चलो कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा आया कि राजा बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए राजा। और फिर ये बेवकूफ को पता लगा कि राजा बीमार पड़ गए, तो वो गया राजा के पास, और था ही बेवकूफ वो, तो राजा के पास जाके पूछा, राजा क्या हो गया आपको। उनको तो, मतलब सबको पता है कि राजा बीमार है, पर ये बेवकूफ है, इसको कुछ बात ही नहीं समझ में आती। तो फिर उसने राजा से पूछा कि क्या हो गया। तो राजा ने पूछा, मैं बहुत बीमार हूँ। बोलते क्यों बीमार हो इतना ज्यादा, अभी बेवकूफ है, बेवकूफ जैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्यों बीमार हो आप इतना ज्यादा। तो फिर राजा ने कहा कि उनको ये ऐसा ऐसा हो गया, ये बीमारी हो गई, सब कुछ हो गई। तो देन फिर राजा ने कहा, देखो भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं अभी जाने वाला हूँ। तो फिर वो बेवकूफ ने पूछा, अरे जाने वाले हो, किधर जाने वाले हो आप। तो बोलते मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ। तो बोलते दूसरी दुनिया में कहाँ जाने वाले हो। तो बोलते मैं आपको बताता हूँ दूसरी दुनिया क्या होता है, मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ। तब ये बेवकूफ राजा को पूछते हैं कि राजा आप तो इधर के राजा हो, आपके दूसरे भी दुनिया में आप राजा रहोगे। तो राजा सोच में पड़ गया, बोलता नहीं दूसरी दुनिया में तो मैं राजा रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं मुझे। फिर उसने कहा कि आपके पास ये दुनिया में आपके पास कितने लोग, आपके आजू बाजू सब लोग, ये मिनिस्टर, वो वजीर, ये इतना सब कुछ आपके पास, उधर भी इतने सारे लोग रहेंगे वो दुनिया में। तो क्योंकि ये तो बेवकूफ था, उधर भी आपके पास इतने सारे लोग रहेंगे दुनिया में। बोलते हैं हाँ मेरे पास तो उधर भी इतने सारे ही लोग रहेंगे। तो बोलते वो सब आपके लिए काम करेंगे ऐसे जैसे हम सब आपके लिए करते हैं, वो भी आपके लिए करेंगे। तो बोलता है नहीं वो तो मेरे लिए तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे लिए नहीं लोग बहुत रहेंगे पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो बोलते आपके पास इधर इतने सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे चीज है आपके पास, उधर भी आपके पास उतनी सारी गाड़ियां रहेगी। तो बोलते नहीं मेरे पास उधर तो इतने सारी गाड़ियां तो रहेगी नहीं। तो देन फिर वो बोलते हैं आपके पास इधर इतना सोना, इतना सोना, इतना, आप तो सबको सोना बांटते हो, मुझे भी सोने का हार निकाल के दे दे, आप तो सबको सोना बांटते हो, उधर भी आपके पास इतना सोना रहेगा। तो बोलता है कि नहीं मेरे पास उधर भी उतना सोना तो रहेगा, मेरे पास सोना ही नहीं रहेगा उधर। तो बोलते इधर तो आपके पास इतना पैसा है, इतना फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ है, आपके पास उधर भी उतना फिक्स डिपॉजिट रहेगा। तो बोलता है नहीं मेरे पास उधर उतना फिक्स डिपॉजिट, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। तो बोलते फिर आप तो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ हो, आप तो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ हो कि आप ऐसे दुनिया में जा रहे हो जहां पे ना आपके पास गाड़ी, ना आपके पास पैसा, ना आपके पास बंगला, ना आपके पास वजीर, ना आपके पास मिनिस्टर, ना आपके पास ऐसा जो धन दौलत जो आप इधर है, उधर आपके पास कोई भी नहीं। तो आप ऐसे दुनिया में क्यों जा रहे हो। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जाने से पहले वो दुनिया में आप अभी आप उधर फिक्स डिपॉजिट करते रहो ना आप।
तो बेवकूफ राजा को यही बोलता है कि आप अभी उधर, आपको पता है आप अभी दूसरे दुनिया में जाने वाले हो, तो सब पैसा उधर ट्रांसफर करो, आप अभी इधर से सब पैसा ट्रांसफर करो जो भी है, तो आप जब आप उधर जाओगे तो आप बहुत अच्छे से आप रह पाओगे। तो आपको तो मेरे ख्याल से स्टोरी का पता ही चल गया आपको कि मैं क्या बोलने वाली हूँ अभी। यही है कि हम भी एक दिन दूसरे दुनिया जाने वाले हैं, हम भी एक दिन दूसरे दुनिया जाने वाले हैं, तो उधर का फिक्स डिपॉजिट हमें बढ़ाना है। तो फिक्स डिपॉजिट हमें अगर उधर का बढ़ाना है, तो हमें इधर से हमें खर्च करने चाहिए। जब हम इधर से, हम भगवान के हाथ में हम इधर बैंक में पैसे डालते हैं, ये बैंक के पैसे हम कभी ऊपर नहीं ले जाने वाले, हम दूसरी दुनिया में कुछ नहीं ले जाएंगे। हम जब जाएंगे हम खाली हाथ जाएंगे। तो ये जो जितने भी बैंक में पैसे हैं, ये जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये जो घर है, ये सब हम इधर ही छोड़ जाने वाले हैं। जिस दिन हम निकलने वाले हैं इस दुनिया से, ये घर के पीछे भी सब लड़ने वाले, ये मेरा, वो तेरा, ये इसका, वो उसका, हाँ, ये सब होने वाला है। तो अभी यही है कि यही मौका है जो हम उधर, हम भगवान के, हम यहाँ पे बैंक में डालते हैं, हम वहाँ पे भगवान के हाथ में डालें। तो ये अगर हम वहाँ का अगर फिक्स डिपॉजिट अगर हम स्ट्रॉन्ग करें, तो वहाँ की हमारी दूसरी दुनिया की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही है कि दूसरी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए ये फिक्स डिपॉजिट हम कैसे डालेंगे? हम जो भी मौका हमें भगवान दे, हम वो मौके का पूरा फ़ायदा उठा के, वी मस्ट से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस दिस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी, और हम सेवा भाव से सबकी सेवा करते रहे और दान धर्म भी करते रहे। यही हमारा फिक्स डिपॉजिट है हमारे दूसरे दुनिया के लिए। सो ये था बेवकूफ और ये बेवकूफ की दुनिया। बेवकूफ ने मैम मैम ये बेवकूफ ने क्या किया होगा पता है? वही हाँ, सोने का हार लेके राजा के गले में डाल दिया होगा कि आप हाँ, तो डाल दिया मेरे से भी उसने। ज्यादा बेवकूफ हो। यस, यस, उसने डाल दिया, उसने लेके वो राजा के गले में डाल देंगे, तुम तो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम दूसरे दुनिया में जाने वाला और तुमने उधर कुछ भी नहीं किया तुमने। वही। और आज का हेल्थ टिप यही है कि प्रेयर, जो हम लोग जो प्रेयर करते हैं, आप सबको मालूम है कि हम तो रोज ही प्रेयर करते हैं, पर ये प्रेयर के पीछे ऑल्सो देयर इज अ साइंस, देर इज अ साइंस। जैसे रोज मोदी जी बोलते वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, तो ये सब जो होता है दिस इज अफर्मेशन। ये क्या है ना, हमारा जो ब्रेन, अभी जैसे स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग आप कभी भूलोगे नहीं, आप कभी साइकिलिंग भूलोगे नहीं, नेवर विल यू फॉरगेट दीज थिंग्स। ये हमारा मसल, दिस बिकम्स मसल मेमोरी। ये मसल मेमोरी जो होता है, मसल मेमोरी हम कभी भूलते नहीं है ये चीज। तो प्रेयर भी एक ऐसी चीज है जो हम बच्चों को अगर शुरुआत से हम अगर प्रेयर 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 मेडिटेशन, प्रेयर सेम थिंग फॉर अस, हम भी किसी भी उम्र में हम अगर प्रेयर और मेडिटेशन करते रहे, इट गेट्स इनटू आवर मसल मेमोरी, और यही है जो हमें शांत करती है। प्रेयर ऑलवेज जो है दिमाग को शांत करती है, शांत रखती है। एग्रेसिव बच्चे जो होते हैं, बहुत एग्रेसिव जो बच्चे, हमें भी कितने बारी यू थिंकिंग, हम कितना सोचते हैं कि अरे उसने हम ऐसे किया वैसे किया, मेरे वो वाले मैं जब छोटा था ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब जो हमें जो एग्रेशन जो लाता है हमारे हम में, ये सब है प्रेयर से खत्म हो जाता है। सो द प्रेयर हैज टू बी अ पार्ट एंड पार्सल। द साइंस ऑफ द प्रेयर इज दिस, के वो हमारे it rewires our brain, and when it rewires our brain it really brings good times to our life। जैसे हम अगर पानी पी के हमारे जैसे प्यास बुझती है, वैसे प्रेयर करके भी अंदर की जो आग्रह है वो भी बुझती है। सो दिस इज व्हाट इज अ हेल्थ टिप, दैट प्लीज जब भी आपको घबराहट होती है, आप भगवान का नाम लीजिए, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन, एंड लेट दिस बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। दैट इज व्हाट प्रेयर इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय थैंक यू जिनेन्द्र। मैम, थैंक यू मैम।